नामर्द पति को छोड़कर ससुर के साथ रहती हूँ। हेलो दोस्तों, आपने कई सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, पर आज जो आपको कहानी सुनाएंगे वो कहानी सबसे अलग होगी। मैंने अपने पति को छोड़कर अपने ससुर के साथ घर बसा लिया है। सच पूछिए तो मैं अपने ससुर के प्यार में पागल हो गई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी कहानी पूरी बताऊंगी और आप खुद बताइए, क्या हम गलत हैं या सही। मेरा नाम पुष्पा है, मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं जौनपुर में रहती हूँ। मेरा मायका सहारनपुर है। मेरे पति में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ नामर्द हैं। पर एक जवान औरत की ज़िंदगी में अगर उसका पति नामर्द हो तो अरबों की संपत्ति क्यों न उसको मिल जाए, फिर भी कमी रह जाती है। एक जवान औरत को पति का प्यार चाहिए, सिर्फ भावनात्मक नहीं, वासनात्मक भी चाहिए। जब तक आपकी शारीरिक पूर्ति होती रहेगी, आप पति पत्नी में प्यार बना रहेगा। और जैसे ही किसी एक को प्यार में रुचि कम होगी तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। आजकल जो आप देखते हैं, फलाने की बीवी भाग गई है, फलाने की बेटी भाग गई है, शादी के 2 साल बाद ही वह लड़की वापस आ गई है, शादी हुए 6 महीने हुए फिर भी औरत किसी और के साथ भाग गई है। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, खाने को तो कहीं पर भी मिल जाता है। शादी विवाह होने के बाद सारे पूर्ति होते हैं। जब से जवान लड़का लड़की होते हैं तब से वह सपने देखने लगते हैं प्यार करने के लिए। पति के साथ कैसे प्यार करेंगे, या आदमी सोचता है कि पत्नी के साथ कैसे प्यार करेंगे। जो 10 साल से एक बात को सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी आएगी तो मैं ऐसे करूँगा, या मेरे पति जब मिलेंगे तो मैं उनके साथ ऐसे करूँगी, और वही करने को नहीं मिले तो क्या होगा। जब मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, हम दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगा। झगड़े की वजह से हम लोग एक एक सप्ताह तक आपस में बात नहीं करते थे। मेरे पति इकलौते हैं, घर में ससुर जी रहते हैं, सास नहीं है। पति पत्नी के बीच में जब रोज़ाना लड़ाई हो, ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको कंधे की ज़रूरत होगी। आप ऐसे इंसान को ज़रूर ढूंढ लेंगे जिनको अपने मन की बात, अपने दिल की बात बता सकें। यह बात तो किसी सहेली को बता नहीं सकते। ससुर जी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करने लगी, उनको बताने लगी कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, या आप यह समझ गए कि वह मेरी मदद भी करने लगे। मेरे तरफ उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। मेरा ख्याल रखने लगे, मेरे ज़रूरतों को पूरा करने लगे। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह लाकर देते थे। अब मैं अपने पति को कुछ लाने के लिए नहीं बोलकर अपने ससुर को ही कहने लगी। एक एक कमी वह पूरा करने लगी। जहाँ से शुरुआत हो गई हम दोनों के रिश्ते की, एक नया रिश्ता। हम दोनों ऐसे हो गए मानो एक प्रेमी प्रेमिका। मेरे पति को इसका एहसास धीरे धीरे होने लगा था कि मेरे और पापा जी के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। मेरे पति ने मुझे पूछा भी, क्या आजकल चल रहा है? मैं गुस्से में बोली, तुम कितने पागल आदमी हो, तुम्हें रिश्ते निभाना आता नहीं है तो क्या मुझे बंधक बनाने के लिए लाए हो यहाँ पर? तुमने मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ रखी है? आखिर तुमने मुझे समझकर क्या रखा है? जो एक पत्नी को चाहिए उसके पति से वह ना मिलता हो तो पत्नी क्या करेगी? हम दोनों में फिर से लड़ाई हुई और मेरा पति घर छोड़ दिया। गोरखपुर में मेरा पैतृक गांव है, वहीं चला गया। मैं और मेरे ससुर दोनों जौनपुर में ही रह गए। करवा चौथ का व्रत था। मैं दिन भर भूखे प्यासे रहे।
शाम को चांद देखकर मैंने अपने पति को व्हाट्सएप कॉल किया। ससुर जी के सामने मेरे पति का मैसेज आया, किसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है, उसी का दीदार करके व्रत खोलो। आज से मैं तुम्हारा कोई नहीं, आज के बाद फ़ोन मत करना। मैंने भी वही किया। छत पर ही थी, फिर से मैंने चांद देखा। चांद को देख के अपने ससुर को देखा। उसके बाद ससुर जी ने मुझे पानी पिलाया और फिर छत से नीचे आ गई। उस रात में मैं लाल साड़ी पहनी थी, खूब अच्छा मेकअप की थी, ब्यूटी पार्लर गई थी, शरीर के एक एक बाल को साफ करवाई थी, दुल्हन की तरह लग रही थी। नीचे आकर मैंने ससुर जी को पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद उनका हाथ धीरे धीरे मेरे। दोस्तों, इसका अगला पार्ट बहुत ही अच्छा है। उसको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।